अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है तो शायद आप टाइटनोबोआ या ग्रीन एनाकोंडा के बारे में सोचेंगे। लेकिन यह बात तब गलत हो गई जब अप्रैल 2024 में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2005 में गुजरात के कच्छ जिले की पनंदरो लिग्नाइट माइंस में। एक दिन जब माइंस के वर्कर्स यहाँ काम कर रहे थे तो वर्कर्स को खुदाई के दौरान कुछ अजीब सी हड्डियां मिली। वे इन हड्डियों को देखकर काफी चौंक गए क्योंकि ये हड्डियां साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी। वर्कर्स ने तुरंत माइंस के हेड को इसके बारे में बताया। तब माइंस के हेड ने तुरंत सरकार को सूचना दी और एक रिसर्च टीम वहां पहुंची। तब रिसर्चर्स को वहां हड्डियों के 27 बड़े बड़े टुकड़े मिले जो सरप्राइजिंगली काफी अच्छे हालात में थे। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये किसी विशाल मगरमच्छ के फॉसिल हैं, लेकिन असली कहानी सामने आने में लगभग 2 दशक लग गए। जब आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने इन फॉसिल पर गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें इस जीव के आकार, बिहेवियर और क्लासिफिकेशन को जानने में लगभग 20 साल लग गए। लगभग 20 साल की मेहनत के बाद 2024 में उन्होंने दुनिया को बताया कि ये हड्डियों के टुकड़े किसी डायनासोर या विशाल मगरमच्छ के न होकर एक विशाल सांप के थे जो लगभग 49 मिलियन साल यानी कि 4.5 करोड़ साल पहले इयोसीन काल में धरती पर राज किया करता था। इस सांप की लंबाई लगभग 15 से 20 मीटर यानी 60 फुट से भी ज्यादा थी। वजन लगभग 1000 किलोग्राम था। ये सांप इतना ताकतवर था कि उस समय इसका शिकार करने वाला कोई भी जानवर इस धरती पर मौजूद नहीं था। ये फूड चेन के टॉप पर था। इस सांप का नाम वासुकी इंडिकस रखा गया। वासुकी हिंदू माइथोलॉजी में वही विशाल नाग है जो भगवान शिव के गले में लिपटा रहता था और समुद्र मंथन के समय मंथन की रस्सी बना था। इंडिकस नाम उसे उसके भारत में पाए जाने के कारण दिया गया। वासुकी इंडिकस जहरीला नहीं था, लेकिन इसका तरीका बिल्कुल अनोखा था। ये आज के एनाकोंडा और पाइथन की तरह गांठ लगाकर बैठता और जैसे ही कोई शिकार आसपास आता, जैसे बड़े मगरमच्छ, बड़े कछुए और प्रिमिटिव वेल्स, यह उन्हें अपनी जबरदस्त पकड़ में कस देता और कुछ ही सेकंड में शिकार का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता और कहानी वहीं खत्म हो जाती। अब आप सोच रहे होंगे क्या वासुकी टी-रेक्स जैसे डायनासोरों का शिकार करता था? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि डायनासोर धरती पर लगभग 20 से 25 करोड़ साल पहले पाए जाते थे और वासुकी इंडिकस का समय 4.5 करोड़ साल पहले का था। यानी डायनासोर के विलुप्त होने के करोड़ों साल बाद वासुकी इंडिकस दुनिया में आया। वासुकी इंडिकस की खोज ने हमें सिर्फ दुनिया की सबसे विशाल सांप के बारे में नहीं बताया, बल्कि उस समय के एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी की भी झलक दी। इयोसीन काल में धरती का तापमान बढ़ा हुआ था, जिससे ठंडे खून वाले जीव विशाल आकार ले पाए। इसी खदान में मगरमच्छ, कछुए और कई अनोखे जीवों के फॉसिल भी मिले जो उस युग के इकोसिस्टम को समझने में मदद करते हैं। वासुकी इंडिकस सिर्फ एक सांप नहीं था, यह एक रिमाइंडर है कि हमारी धरती पर कितनी अद्भुत, रहस्यमयी और विशालकाय जीव जंतु कभी मौजूद थे। और कौन जानता है आने वाले समय में और कितनी अनसुनी कहानियां धरती के अंदर फॉसिल के रूप में छुपी हुई होंगी। अगर आपको ऐसी अद्भुत खोजों और इतिहास की कहानियाँ पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।